नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे दृश्य काव्य यानी कि रूपक के बारे में। रूपक क्या होता है? तो दृश्य काव्य जो है के अंतर्गत अभिनयकर्ता नट के रामादि के स्वरूप का आरोप को होने से जो है दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रूपारोपातो रूपकम। ठीक है, रूपक अभिनय के योग्य होता है और काव्य शास्त्री ने रूपकों की संख्या जो है 10 मानी है। ठीक है, यानी कि रूपक का मतलब होता है काव्य, दृश्य काव्य, नाटक जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है 10 माना गया है। रूपक की संख्या नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, वकार, डीम, इहामृग, अंगक, विधि और प्रहसन। ठीक है, ये जो है 10 रूपक का एक श्लोक दिया गया है, इसको देख लेते हैं एक बार। नाटकमथ परकर्णं भान व्यायोग समवकार्डिम इहामृग अंग कविथ्य प्रहसनिमिति रूपकानि 10। यानी कि नाट्यकम यानी कि नाटक, और प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार है ना, डिमा यानी कि डिम, इहामृग और अंगक यहाँ पे विधि, प्रहसन यानी कि ये जो है प्रश्न रूपकानी 10 यानी कि रूपकों की संख्या जो है 10 माना गया है। ये श्लोक याद कर लेंगे तो ये 10 जो है रूपक याद रहेगा। अब देखिए, रूपकों के समान ही जो है 18 उपरूपक माना जाता है। रूपक के समान ही जो है 18 उपरूपक माना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षष्टक और नाट्यराशक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखन, राशक, संलापक, श्रीगदित है ना, शिल्प यानी कि शिल्पक, विलासिका, दुर्मललिका, प्रकरणी, हल्लिसा और भानिका। ये जो है 18 उपरूपक माने जाते हैं। और ये जो श्लोक दिया गया है 10 रूपक का जो है देख लेते हैं, इसके हिसाब से जो है याद रख सकते हैं। नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, अष्टकम, नाट्यराशकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, रेङ्खनं, राशकं तथा संलापकं, गदितं, शिल्पकं च विलासिका। यानी कि संलापकं, श्रीगदितं, शिल्पकं च विलासिका, दुर्मललिका, प्रकरणी, हल्लिशोभानिकेति च। अष्टादश प्राहुः यानी कि 18 प्राहुः रूपरूपकानि मनीषिण विना विशेषं सर्वेषाम्। लक्ष्मणाटकवन्मतम्। यानी कि देखिए, ये जो है कितना तो उपरूपक जो है, इसके माध्यम से 18 उपरूपक कौन कौन, तो देखिए यहाँ के नाटिका, यहाँ पे त्रोटक, गोष्ठी है ना, षष्टक, नाट्य राशक, यहाँ पे प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य यानी यहाँ पे, और प्रेखन, राशक तथा यहाँ पे जो है संलापक, श्री गदित है ना, विलासिका, शिल्प यहाँ पे हो गया विलासिका, और दुर्मललिका, प्रकरणी, हल्लिसा और यहाँ पे भानिका। यानी कि ये सब जो हो गया 18 उपरूपक इसके माध्यम से दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे भानिका तो हो गया। अष्टादश प्राहु रूपकानि मनीषिण बिना विशेषम सर्वेशम। यानी कि बिना विशेषम सर्वेशम लक्ष्मणाटक वन मत्तम। यानी कि यहाँ पे सर्वेशम का अर्थ दिया गया है प्रकरणादि रूप का नाम, यानी प्रकरणादि रूप का नाम, और नाटिकाद्या याद रूप का नाम च, यानी कि नाटिकाद्या परुरूप का नाम च। यानी कि ये कहना चाह रहा है, यानी कि नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, ये सब जो नाटक होगा, ये सब में जो है सब कुछ एक समान होगा। ये सब नाटक जो है सब एक समान होगा, लेकिन बिना विशेषम सर्वेशम लक्ष्म नाटक का वन मतम। यानी कि कुछ स्थान को छोड़कर, यानी कि सर्वेशम को मतलब हुआ कुछ छोड़कर, जैसे कि प्रकरणादि रूप का नाम, यानी कि कुछ तो अलग हुआ थोड़ा, जैसे कि कुछ भी अलग हो गया, जैसे कि नायक ही अलग हो जाएगा कुछ में, तो त्रोटक में जो है अंक ही अलग हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है सर्वेशम। सर्वेशम का मतलब यही हुआ।
अब नृत्य को जो है 7 यानी कि 7 भागों में बांटा है। नृत्यस्य सप्त भेदा यानी कि 7 भेद है। डौम्बी, श्रीगदित और भान, भानी और प्रस्थान, रासक, काव्य यानी कि ये नृत्य को बांट देता है। ठीक है, जैसे कि कृष्ण भगवान जो है रासक थे यानी कि रास लीला किए थे, वो नाटक हुआ था कृष्ण लीला में, वो रासक थे। ठीक है, उसी प्रकार काव्य होता है। देखिए यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है, डोम्बी श्रीगदितं भानो भानी प्रस्थान रासका काव्यं च सप्त नीतस्य भेदास्युसते अपि भानवत यानी कि 7 रूप बना गया है। अब देखिए रूपक के 3 भेद माना जाता है। 3 भेद, रूप कस्य भेद तत्वानी त्रिविधान यानी कि 3 भेद। कोई पूछेगा रूपक का जो है कथा का जो है कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा है, यानी कि 10 रूपक में से एक होता है, कौन सा है ये। जैसे कि नाटक, भान यानी कि प्रकरण, इस समय से देख के जो है इन सब में से कैसे पता लगाएंगे तो ये कौन सा है। तो जैसे कि वस्तु यानी कि कथा को देखकर, नेता उसमें नायक कैसा है, धीरोदात्त है कि धीरो ललित है, ये सब। और रस को देखकर, ठीक है, रस को देखकर यानी कि 3 भेद बताया गया है। भेदक जो है रस, रूपक कास्य भेद तत्वानी त्रिविधान यानी कि 3 भेद बताया गया है पहचानने का। ठीक है, वस्तु, नेता, रस, तेसाम भेदक यानी कि 3 भेद यानी कि वस्तु भेद जो है इसमें 2 बताया गया है। वस्तु च द्विधा, वस्तु भेद जो है 2 बताया गया है। कौन कौन तो देख लेते हैं। यानी कि वस्तु भेद जो है एक बताया गया है आधिकारिक, और एक बताया गया है प्रासंगिक। यानी कि आधारिक जो होता है यानी कि आधिकारिक जो होता है मुख्य होता है, और प्रासंगिक जो होता है गौण होता है। यानी कि आधिकारिक हो गया जैसे कि रामायण हो गया, और प्रासंगिक उसी में जो है जैसे कि सुग्रीव का कथा हो गया और शबरी का कथा हो गया, ये सब जो हो गया प्रासंगिक हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो है त्रदाधिकारिकं मुख्यम अंग प्रासंगिकम विदु यानी कि अधिकारिकम यानी कि अधिकारिक जो है मुख्यम है, और अंग जो है प्रासंगिक है। यानी कि जो है आधिकारिक जो है मुखम कथा वस्तु है। ठीक है, और ये जो है प्रासंगिक जो है उसका अंग है, यानी कि अंग है। उसी प्रकार जो है प्रासंगिक को जो है 2 भाग में बांट देते हैं। प्रासंगिक कथा को 2 भाग में कथा को जो है बांट दिया 2 भाग में, प्रासंगिक और आधिकारिक, और प्रासंगिक को जो है फिर 2 भाग में बांट देता है। जैसे कि बांटा गया यहाँ पे पताका और प्रकरी, यानी कि पताका और प्रकरी। अब देखिए यहाँ पे जो श्लोक है प्रासंगिक मपी यानी कि प्रासंगिक मपी पताका प्रकरी भेदाद द्वि मिथ्या यानी कि 2 भाग में बांट देता है। पताका और प्रकरी भेदा द्वि यानी कि 2 भाग में बांट देता है। प्रासंगिक मपी यानी प्रासंगिक को 2 भाग में बांट देता है, पताका और प्रकरी। अब यहाँ पे देख लीजिए आधिकारिक कथा को भी 3 भाग में बांटा जाता है। आधिकारिक कथा को जो है 3 भाग में बांटा जाता है। प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र। ठीक है, प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र यानी कि प्रख्यात में जो है इतिहास पुराण आधारित कथा होता है, और उत्पाद में जो है ये दूसरा नंबर में जो है कवि कल्पित होता है, यानी कि कल्पित कथा होता है। और मिश्र में जो है इतिहास कवि कल्पित मिश्रण ये कथा होता है। ठीक है, यानी कि आधिकारिक जो है कथा को जो है 3 भागों में बांट देते हैं। उसी प्रकार जो है पूरे कथा वस्तु को जो है 27 भेद में बांटा गया है। जो आधिकारिक का जो है यहाँ पे प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र जो है इसको जो है दिव्य, और प्रख्यात को जो है दिव्य, मध्य, दिव्यादिव्य यानी कि बांटा गया। उसी प्रकार सभी को जो है दिव्य, मध्य, दिव्यादिव्य है। उसी प्रकार उत्पाद को भी, मिश्र को भी बांटा गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रासंगिक जो है प्रासंगिक को पताका और प्रकरी 2 भाग में बांटा गया था, और पताका का जो है प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र यानी कि इसको भी उसी प्रकार दिव्य, मृत्य, दिव्यादिव्य यानी कि बांटा गया। तो जोड़ लेते हैं एक बार। ये हो गया 3 यानी कि प्रासंगिक, पताका, प्रख्यात का यहाँ पे 3 हो गया, उत्पाद का यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि ये 3 यहाँ 9 हो गया, और ये 9 हो गया। तो ये हो गया 18। उसी प्रकार यहाँ पे 9 हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 हो गया, 9 यानी कि 18 और
9 कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये जो है कथा वस्तु को जो है 27 भेद में बांटा गया है। ठीक है, उसी प्रकार संधियाँ जो है 5 भागों में बांटा गया है। संधि जो ये संधि व्याकरण वाला संधि नहीं है, ये जो है रूपक का यानी ये साहित्य का संधि है। जैसे कि देखिए, अर्थ प्रकृतय पंचा व्यवस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखदा पंच संधय, यानी कि जो है बोला जा रहा है अर्थ प्रकृतय यानी कि अर्थ प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा जाता है। फिर पंच यानी अर्थक पंच यानी कि पंचावस्था समन्विता यानी कि 5 प्रकार की जो है कार्य व्यवस्था को बांटा जाता है, वो हम अभी बताएंगे आगे। और व्याकरण को जो है फिर मुख्यतः यानी कि 5 भागों में बांटा जाता है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन, यानी कि ये 5 हो गया तो व्याकरण हो गया। ठीक है, 5 व्याकरण जो है बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि संधियाँ व्याकरण, ये व्याकरण वाला संधि नहीं है, ये जो है साहित्य का संधि है, जिसमें जो है जैसे कि महाकाव्य में कौन सा ये संधि है। ठीक है, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। संधियों के जो है अंगों का प्रयोजन जो है 6 माना गया है। पहला जो देखिए यहाँ पे इष्ट अर्थ की रचना और गोप्य यानी कि छिपाने योग्य वस्तु को छिपाना, यानी कि जो भी लिखेगा का नाटक या महाकाव्य जो छिपाने योग्य बात होगा वो छिपाएगा। प्रकाश से अर्थ की प्रकाशित रचना, अभिनय अर्थ में यानी कि राग की वृद्धि करना, राग जो होगा उसका वृद्धि करना, अभिनय के अद्भुतता लाना यानी कि अभिनय जो करेगा उसमें अद्भुतता लाना, और इतिवृत्ति यानी कि कथा वस्तु को जो है विच्छिन्न न होने देना। ठीक है, छिन्न भिन्न नहीं होने देना कि विच्छिन्न न होने देना। ये जो है 5 जो है संधियों के अंग माना गया है। ठीक है, उत्कार अंग नाम चतुष्षष्टि सोडा जैसा प्रयोजन में, यानी जो है संधि के जो है षष्टि यानी कि 6 प्रयोजन माना गया है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं आगे कार्य प्रकृति यानी कि अर्थ प्रतिक्रिया, यानी कि अर्थ प्रतिक्रिया जो है नाटकीय वस्तु न पंचा प्रकृतिय स्वभावा भवंती, यानी कि अर्थ प्रक्रिया को जो है 5 प्रकृति यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो है बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य। ठीक है, प्रकृति और कार्य जो यहाँ पे दिया गया श्लोक, बीज बिंदु पताकाख्य प्रकृति कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृतिया पंच ता एता परिकीर्तिता, यानी कि अर्थ प्रतिक्रिया को जो है 5 भागों में बांटा गया है। बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, यानी कि आज हम लोग जाने रूपक के बारे में। रूपक यानी कि 10 रूपक होता है, फिर उपरूपक जो होता है 18 होता है, अर्थ प्रक्रिया क्या होता है, संधियाँ क्या होती है। ठीक है, तो आगे जानेंगे ये जो है नायक कैसा होना चाहिए, नायिका कैसा होता है। ठीक है, अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।